मुफ्त में चली गई बीपीएससी शिक्षिका शिवानी की जान। एक दूसरी महिला ही निकली साजिशकर्ता। हत्यारा हो गया गिरफ्तार। उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक सहित एक अन्य शिक्षक निकले निर्दोष। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर अररिया जिले की वो बीपीएससी शिक्षिका शिवानी कुमारी, जिनके बीते बुधवार 3 दिसंबर 2025 को निर्मम हत्या कर दी गई थी, आखिर पर्दाफाश हो गया। जिन पर आरोप लगा था उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक उमेश कुमार के ऊपर और साथ ही साथ उसी विद्यालय में कार्यरत शिक्षक रंजीत कुमार के ऊपर, वह दोनों शिक्षक निर्दोष साबित हुए हैं और बेगुनाह साबित हुए हैं। आइए दोस्तों, यह मर्डर एक ऐसा मर्डर निकला जिसमें कहा जा सकता है कि बिल्कुल ही मुफ्त में चली गई है बीपीएससी शिक्षिका की जान। आइए इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, आपको मालूम है कि बीते बुधवार यानी 3 दिसंबर 2025 को अररिया जिले की बीपीएससी शिक्षिका शिवानी कुमारी की 2 अपराधियों ने नकाबपोश स्थिति में गोली मारकर हत्या कर दी थी और उस वक्त यह खबर पूरे बिहार सहित देश भर में फैल गया था कि बिहार में यूपी के एक रहने वाली शिक्षिका की निर्मम हत्या कर दी गई है। दोस्तों, इसको लेकर कई तरह के सवाल उत्पन्न हुए। सबसे पहले तो उस मृत शिक्षिका शिवानी कुमारी की बड़ी बहन जूली कुमारी, जो कि पटना में कार्यरत है, शक के आधार पर जो बयान दिया गया था, और उसी शिवानी के विद्यालय के शिक्षक जिसमें रंजीत कुमार शामिल थे, उनके ऊपर आरोप लगाते हुए एफआईआर भी दर्ज कराया गया था। यह आरोप लगाया गया था कि वो उनसे शादी करना चाह रहे थे, परंतु जब हमारी बहन के द्वारा इसे एक्सपोज कर दिया गया, नकार दिया गया, तब वो इसे स्वीकार नहीं कर पाए और मेरी बहन की हत्या करवा दिए। दूसरी तरफ आरोप लगाया गया था उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक उमेश कुशवाहा के ऊपर कि एसएल देने के क्रम में काफ़ी तू मैं हुई थी, और मैं जब डीईओ के पास शिकायत की थी तो डीईओ के द्वारा उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक को कड़ी फटकार लगाई गई थी, जिसके कारण उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई थी, जिसके कारण उन्होंने हमारी बहन की हत्या करवा दी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ये दोनों ही शिक्षक बिल्कुल ही बेगुनाह साबित हुए हैं और निर्दोष निकले हैं। ऐसा इसलिए कि जिसने हत्या की थी वो पकड़ में आ गया है। 2 अभियुक्त जो नकाबपोश स्थिति में एफजेड गाड़ी से, 2 व्हीलर गाड़ी से आखिर निर्मम हत्या की थी, उनकी तस्वीर भी आप देख रहे होंगे जो सीसीटीवी फुटेज से लिया गया है। दोस्तों, इसके अंतर्गत आखिर क्या कुछ हुआ, आइए, यह घटना रहस्यमय घटना जरूर प्रतीत होता है, क्योंकि यह हत्या किसी और को करनी थी, लेकिन धोखे में ही किसी और की हत्या हो गई। दरअसल दोस्तों, इसके पूरे सूत्रधार एक महिला ही निकली है। वो महिला हुस्न आरा है, जो एक शिक्षिका नहीं बल्कि एक सामान्य महिला है, और उस हुस्न आरा के पति मोहम्मद साकिर एक शिक्षक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खाबदा जो जगह है नरपतगंज प्रखंड अंतर्गत, जिस जगह पर मृत शिक्षिका शिवानी कुमारी का विद्यालय है, उससे थोड़े आगे प्राथमिक विद्यालय अनुसूचित जाति टोला वार्ड नंबर 5, वही शिक्षक है मोहम्मद साकिर और उसी की पत्नी है हुस्न आरा, जिन्होंने एक बड़ी साजिश रची थी। दरअसल हुस्न आरा को यह शक था कि हमारे पति मोहम्मद साकिर को उसी विद्यालय के एक शिक्षिका से अवैध संबंध है, और उस शिक्षिका को रास्ते से हटाने के लिए उन्होंने यह साजिश रची थी। साजिश ये रची थी कि सबसे पहले उनके पति मोहम्मद साकिर का आखिर जिस महिला से संबंध है, उस महिला को ही इस दुनिया से मिटा दिया जाए। इसके लिए उन्होंने 2 युवक, एक छोटू था एक राजा था, उससे मिलकर साजिश और योजना बनाई कि कैसे उस महिला को आखिर रास्ते से हटाया जाए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं बता देना चाहूँगा पहले ही, बाद में तो और स्पष्ट होगा कि उस हुस्न आरा के पति मोहम्मद साकिर जिस विद्यालय में कार्यरत थे, उस विद्यालय में मृत शिक्षिका शिवानी कुमारी कार्यरत नहीं थी। शिवानी कुमारी दूसरे विद्यालय मध्य विद्यालय में कार्यरत थे, जो कि साकिर के विद्यालय से पहले है, लेकिन एक ही रास्ते में है। अब है दोस्तों यहाँ पर कि वो मोहम्मद साकिर की पत्नी हुस्न आरा के द्वारा
छोटू और राजा के साथ मिलकर साजिश रची गई, योजना तैयार किया गया। योजना के अनुरूप ही छोटू और राजा ने मिलकर 2 सुपारी किलर को तैयार किया। 3 लाख रुपए में सौदा तय किया गया कि वो शिक्षिका जिनका अवैध संबंध मोहम्मद साकिर के साथ है उसे इस दुनिया से मिटा दिया जाए। 3 लाख रुपए में डील हो गया और डील होने के बाद 2 सुपारी किलर को हायर किया गया, जिसमें एक था मोहम्मद सुहेल और दूसरा था मोहम्मद मारूफ। मोहम्मद मारूफ मात्र 22 वर्ष का लड़का और मोहम्मद सुहेल भी बस इसी के उम्र के आसपास था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अंजाम देना था। अंजाम देने के लिए गाड़ी की आवश्यकता थी। तो जहाँ पर मोहम्मद मारूफ और मोहम्मद सुहेल का घर है, उसी गांव में एक लड़का शहनवाज का नानी का घर है। शहनवाज भी अपने नानी के यहाँ ही रहता है और उसी गांव में रहता है, परंतु एक निजी नर्सिंग होम में काम करता है। उसके पास एक एफजेड गाड़ी है जो मोटरसाइकिल है और वह मोहम्मद मारूफ और मोहम्मद सुहेल उसी से वह मोटरसाइकिल एक दिन के लिए मांगा और उसी से घटना को अंजाम दिया था। दरअसल 3 दिसंबर 2025 को शिवानी कुमारी की हत्या हुई थी, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले उस दोनों मोहम्मद मारूफ और मोहम्मद सुहेल के द्वारा उस यात्रा यानी उस रास्ते का रैकिंग किया गया था। रैकिंग के क्रम में यह देखने की कोशिश की गई थी कि इसी रास्ते से होकर किस समय में वो शिक्षिका गुजरती है और कहाँ पर रुकती है, ये सब देखा गया था। एक दिन पूर्व यानी 2 दिसंबर को यह देख लिया गया था और जब सारी रेकी पूरी कर ली गई थी तो ठीक अगले दिन यानी 3 दिसंबर 2025 दिन बुधवार को वो दोनों सुपारी किलर मोहम्मद मारूफ और मोहम्मद सुहेल गाड़ी पर सवार होकर आए और वहीं पर उसी रास्ते में, जिस रास्ते में मृत शिक्षिका शिवानी कुमारी का विद्यालय है, उससे ठीक पहले ही खाबदा शिव मंदिर के निकट गाड़ी रोककर खड़ा हो गए। दोनों वो हत्यारा उसी शिव मंदिर के पास खड़ा हो गया और इंतजार करना शुरू कर दिया कि इसी होकर वो शिक्षिका जाएगी, जिस शिक्षिका का अवैध संबंध हुस्न आरा के पति मोहम्मद साकिर के साथ है। दोस्तों यहाँ पर बता देना चाहेंगे कि लाल रंग के स्कूटी का प्रयोग किया करती थी, लाल रंग के स्कूटी से ही जाया करती थी मृत शिक्षिका शिवानी कुमारी। और दूसरी बड़ी बात कि मोहम्मद साकिर का जिस शिक्षिका के साथ अवैध संबंध थे वो भी लाल रंग का स्कूटर ही यूज किया करती थी। दोनों के स्कूटी एक ही कलर के थे। जिस शिक्षिका की हत्या करनी थी उसका नाम, उसके गाड़ी यानी स्कूटी के बारे में, उसका लोकेशन, उसका रास्ता सारा कुछ दे दिया गया था, जिसके अनुरूप ही शिव मंदिर के पास वो दोनों हत्यारा रुका हुआ था। रुकने के तुरंत बाद ही शिवानी कुमारी उसी रास्ते से होकर आगे की ओर बढ़ी अपने विद्यालय जाने के क्रम में। संयोग की बात ये थी दोस्तों कि उस दिन जिस शिक्षिका के ऊपर यह आरोप था कि मोहम्मद साकिर का अवैध संबंध है, उस तिथि को वो शिक्षिका छुट्टी में थी, वो विद्यालय नहीं गई थी। विद्यालय नहीं गई थी तो स्वाभाविक है शिवानी छुट्टी में भी नहीं थी और शिवानी विद्यालय जा रही थी। लेकिन उस रास्ते से होकर सिर्फ एक शिक्षिका गुजरी, वो थी शिवानी कुमारी और लाल रंग का उसका स्कूटी था। आगे जाने के क्रम में ज्यों ही शिवानी की स्कूटी आगे बढ़ी, लाल रंग का स्कूटी देखते ही दोनों हत्यारा आगे बढ़ा और पीछे से ही उसके गर्दन में गोली मार दिया। गोली लगते ही वह गिर गई, घायल हो गई, परंतु ग्रामीणों के द्वारा उसे अविलंब ही कार के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोस्तों यहाँ पर बता देना चाहेंगे कि इस तरह से हत्या करना किसी और को था। मोहम्मद साकिर जिसकी पत्नी के द्वारा यह साजिश रची गई थी, उसने शिवानी कुमारी की हत्या की सुपारी नहीं दी थी, वो कोई और शिक्षिका के बारे में सुपारी दी थी। लेकिन मैं इतना बता देना चाहूँगा कि अभी पुलिस प्रशासन के द्वारा उस शिक्षिका का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है, क्योंकि पकड़ में वो भी आ रही है और पकड़ में आने के बाद उनसे भी जांच पड़ताल की जाएगी, साथ ही साथ मोहम्मद साकिर से भी पूछताछ की जाएगी। लेकिन इन दोनों हत्यारे मोहम्मद मारूफ और मोहम्मद सुहेल को गिरफ्तार कर लिया गया है।
हुस्न आरा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और तीनों ने मिलकर यह सार्वजनिक रूप से बयान दिया है, जिसके आधार पर यही स्पष्ट हो रहा है कि मुफ्त में ही बीपीएससी शिक्षिका शिवानी कुमारी की जान गई है। कहीं से वो दोषी नहीं थी, लेकिन इतना ज़रूर है कि आखिर शिवानी की बड़ी बहन जूली कुमारी के द्वारा जो बयान दिया गया था शक के आधार पर, वह बिल्कुल गलत साबित हुआ है। यहाँ पर विद्यालय के शिक्षक आखिर वैसा नहीं कर सकते। यह स्पष्ट इतना जरूर कर दिया है कि प्रधानाध्यापक कभी इतना नीचे नहीं गिरते हैं। अगर किसी ने उनके प्रतिष्ठा पर आंच उठाई है, अगर एसएल देने के क्रम में कुछ विवाद हुआ, भले ही उस शिक्षिका के द्वारा डीईओ से डांट फटकार दिलवाई गई थी प्रधानाध्यापक को, लेकिन प्रधानाध्यापक अपनी गरिमा को बरकरार रखे। प्रधानाध्यापक इतने नीचे नहीं गिरे कि इस छोटे से कार्य के लिए वो किसी की हत्या करवा देंगे। दूसरी बात कि रंजीत कुमार के ऊपर यह सवाल उठा था कि रंजीत कुमार शादी का प्रपोजल दिए थे। ये बात सत्य है कि शादी का प्रपोजल दिया गया था, लेकिन रंजीत कुमार भी इतने नीचे नहीं गिरे। जब प्रपोजल को ठुकरा दिया गया तो बीते 3 दिन पहले ही रंजीत कुमार के द्वारा अन्य लड़की से शादी कर ली गई। ये भी यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि शिक्षक अगर शादी का प्रपोजल देते हैं और कोई ठुकरा देता है तो इसका ये मतलब नहीं कि इसका बदला हत्या ही हो सकता है। शिक्षक के पास भी अपनी गरिमा है और एक शादी उनके जीवन से बड़ा नहीं हो सकता। किसी ने ठुकरा दिया तो क्या बड़ी बात, शादियां और लड़कियों की कमी नहीं होती, यह स्पष्ट कर दिया गया है। और विद्यालय के शिक्षक इतने हद तक अपने विद्यालय के शिक्षक के प्रति गिर जाते हैं, यह भी स्पष्ट हो गया कि कदापि नहीं गिर सकते। भले ही कोई कितना भी आरोप लगा दे, लेकिन इतने हद तक गिरने की संभावनाएं बहुत कम होती है और उस विद्यालय के दोनों शिक्षक निर्दोष साबित हो गए। सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ पर मोहम्मद साकिर से भी पूछताछ होनी चाहिए। हुस्न आरा से तो पूछताछ जारी है, साथ ही साथ मोहम्मद साकिर के साथ अवैध संबंध के बारे में जिस महिला शिक्षिका के बारे में बातचीत हो रही है उससे भी पूछताछ होनी चाहिए। ऐसा इसलिए कि यहाँ पर भी बहुत कुछ सुनने को मिल सकता है। हो सकता है ये दोनों हत्यारे के द्वारा गलत बयान दिया गया हो। ये तो झुटलाया नहीं दिया जा सकता, इसमें और भी खुलासा होना बाकी है और भी खुलासा हो सकता है। आने वाले दिनों में और भी कुछ बयां किया जाएगा, लेकिन कुछ झूठ छुपाई जा रही हो सकता है यहाँ पर साजिश जो रची गई थी वह किसी महिला का नाम लेकर ऐसा तो नहीं कि उसे फंसा दिया गया। हो सकता है उस दोनों मोहम्मद मारूफ और मोहम्मद सुहेल की अपनी दिली इच्छा हो रही होगी उस मृत शिक्षिका शिवानी कुमारी से दिल लगाने की, क्योंकि आजकल जरा देखेंगे 22 वर्षीय युवक है, वो भी छात्र ही रहा होगा। तो यहाँ पर छानबीन की ज़रूरत है। हालांकि पुलिस प्रशासन टीम के द्वारा यह उद्भेदन करते हुए पत्र भी जारी कर दिया गया है कि मुफ्त में गई है, हत्या किसी और की होनी थी, परंतु हत्या किसी और की हो गई है। दोस्तों, यह है आज की खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।